मैं डॉक्टर शाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम संत थॉमस एक्विनास का अध्ययन करेंगे। थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य इटली के एक्विना नगर में हुआ। उसके पिता इस नगर के काउंट थे। उसके पिता काउंट लॉडॉल्फ ऑफ एक्विना सम्राट और फ्रांस के राजा के संबंधी थे। थॉमस के 7 भाई बहन थे और इसमें थॉमस आयु में सबसे छोटा था। उसका बाल्यकाल पर्याप्त सुख एवं ऐश्वर्य से पूर्ण था। 5 वर्ष की आयु में उसे मॉन्ट कैसिनो की पाठशाला में अध्ययन हेतु भेजा गया, जहां वह 12 वर्ष की उम्र तक रहा। इसी अल्प आयु में उसने अपनी प्रतिभा का परिचय देना प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात उसने नेपल्स में शिक्षा प्राप्त की। उसके माता पिता उसे उस प्रकार की शिक्षा देकर उच्च राज्य अधिकारी बनाना चाहते थे, किंतु थॉमस में बचपन से ही वैराग्य प्रधान धार्मिक प्रवृत्ति प्रबल थी। इसीलिए 1244 ईस्वी में अपने परिवार के कड़े विरोध के उपरांत भी उसने उस समय के सब समाजसेवी वर्ग डोमिनिकल ऑर्डर की सदस्यता स्वीकार की। माता पिता ने जब उसे इस मार्ग से विमुख करना चाहा तो थॉमस घर छोड़कर भाग गया। उसके परिजनों ने उसे रास्ते में ही पकड़वा कर एक किले में बंदी बनाकर रखा। उसे घर ना छोड़ने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन दिए। पेरिस विश्वविद्यालय में उसने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। पोप की विशेष सिफारिश पर 1256 ईस्वी में उसे मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि से विभूषित किया गया। अध्यापन और लेखन कार्य में व्यस्त जीवन व्यतीत करते हुए सन 1276 ईस्वी में 49 वर्ष की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में जॉन 22वें ने उसे ईसाई धर्म के संतों में प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया। 16वीं शताब्दी में पायस पंचम ने डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि प्रदान की। 19वीं शताब्दी में लियो 13वें ने अपने आदेश द्वारा धर्मशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उसके ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य घोषित कर दिया। थॉमस एक्विनास की प्रमुख रचनाएं सुम्मा थियोलॉजी, अरस्तू की राजनीति पर व्याख्या, राजाओं का शासन, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। इनमें पहला और तीसरा ग्रंथ अधूरे रह गए थे और उसके शिष्यों ने ही उन्हें पूरा किया। उसके इन ग्रंथों के संबंध में विल दुर्रां ने लिखा है कि इतिहास में बहुत थोड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने एक साथ विचार के इतने विशाल क्षेत्र को इतने क्रमबद्ध रूप में स्पष्टता के साथ प्रकाशित किया हो। कैटलिन ने भी 60 ग्रंथों के संबंध में इसके बारे में लिखा था, जिसमें इन्होंने लिखा इथिक्स, यानी एक्विनास ने इथिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन किंगशिप, टू द किंग ऑफ साइप्रस, सुम्मा थियोलॉजिया, रूल ऑफ प्रिंसेस, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स आदि नाम। सेबाइन ने इससे उससे संपूर्ण मध्य युग में इतिहास में बहुत थोड़े विद्वानों में हुए हैं जिन्होंने एक साथ इतने विशाल क्षेत्र में को इतने क्रमबद्ध और स्पष्टता के साथ प्रकाशित किया हो। राज्य संबंधी विचार भी इन्होंने दिया है राजनीति के संबंध में, कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के अधपतन और पाप के कारण हुआ है। एक्विनास ने इसे स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया। राज्य के वर्गीकरण में भी जैसे अलग अलग राज्यों के वर्णन किया, जैसे निरंकुश तंत्र है सबसे खराब माना है, उसकी दृष्टि से राजतंत्र भ्रष्ट स्वरूप है। उसके उपरांत कुलीन तंत्र, मध्यवर्गीय जनतंत्र, सामंतंत्र और लोकतंत्र का क्रम आता है। एक्विनास राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है, सर्वोत्तम राजतंत्र मानता है और मध्यवर्गीय राजतंत्र की ओर था। किंतु एक्विनास का झुकाव लोक राजतंत्र की ओर है। उसने राजतंत्र के समर्थन में अनेक तर्क दिए हैं। सरकार के कार्य के बारे में भी, जैसे राजतंत्र के बारे में जैसे औचित्य स्थिति में कहा है, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों का हृदय से शासन होता है, मधुमक्खियों पर रानी मक्खी का शासन होता है, समस्त ब्रह्मांड में एक ईश्वर का शासन होता है, उसी प्रकार राज्य में व्यक्ति का शासन होना उचित है, एक व्यक्ति का शासन होना उचित है।
इस अंतिम सादृश्य को एक्विनास सर्वाधिक महत्व देता है। उसके अनुसार राजतंत्र श्रेष्ठ शासन है क्योंकि यह ईश्वरीय राज्य शासन के सर्वाधिक अनुरूप है। सरकार के कार्य थॉमस के अनुसार शासन का प्रमुख कार्य परिस्थितियां उत्पन्न करता है, प्रजाजन की उचित जीवन व्यतीत कर सके ऐसा कार्य होना चाहिए। जैसे शासन के द्वारा कानूनों को उचित पालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके द्वारा बाहरी शत्रुओं और आक्रांताओं से अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए। सड़कों को सुरक्षित और चोरों डाकुओं उपद्रवों से मुक्त रखा जाना चाहिए। मुद्रा, नापतोल, अधिकारी नियुक्ति, कानून, दंड, आदेश व पुरस्कार की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गरीबों का भरण पोषण करने वाला होना चाहिए। दास प्रथा संबंधी भी विचार व्यक्त किया है क्योंकि ये अरस्तु से प्रभावित था। एक्विनास ने अरस्तु और अगस्टाइन की भांति दास प्रथा का समर्थन किया, किंतु इस संबंध में उसका आधार इन विद्वानों से भिन्न था। अरस्तु दास प्रथा का समर्थन व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता के अंतर के आधार पर किया था। अगस्टाइन दास प्रथा को पापियों को दंड देने और ईश्वर की व्यवस्था मानता है, किंतु एक्विनास ने इस प्रथा को पक्ष में यह तर्क दिया कि इससे सैनिकों में वीरता, शौर्य, उत्साह की भावना का संचार होता है। उसने रोमन इतिहास से और बाइबल के पूर्वाद ओल्ड टेस्टामेंट के डिट्रोनॉमी नामक पुस्तक से कुछ प्रमाण दिए। धर्म सत्ता और राज सत्ता संबंधी विचार भी इन्होंने व्यक्त किया। धार्मिक और लोक सत्ता के पारस्परिक संबंध के प्रश्न पर एक्विनास ने मध्यकाल में प्रतिपादित दृष्टिकोण का समर्थन किया है। इस संबंध में उसका विचार इस मान्यता पर आधारित है कि विशेष सत्य और मानव जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य विवेक के आधार पर नहीं वरन विश्वास के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं। एक्विनास का विचार है कि विश्वास के क्षेत्र में चर्च अंतिम सत्ता होने के कारण उसे लौकिक क्षेत्र में भी सर्वोच्चता प्राप्त होनी चाहिए। शासक का यह कर्तव्य है कि लौकिक कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार संपादित करे। इस दृष्टि से राज्य के अधिकार पुरोहित, पादरी वर्ग और चर्च के दैवी कानून के अधीन होने चाहिए। कानून संबंधी धारणा भी एक्विनास ने दिया है, जो स्ट्रॉइक, अरस्तु और सिसरो आदि के विचारों को मिलाकर वर्तमान समय के अनुसार दिया। कानून न्याय के संबंध में कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ाकर इनकी परिभाषा रखेगी। कानून की परिभाषा इस प्रकार की एक्विनास ने कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिसे व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। कानून का वर्गीकरण भी किया, इन 4 वर्गों में बांटा: शाश्वत, प्राकृतिक, मानवीय, दैवी। वर्गीकरण की श्रृंखला में थॉमस एक्विनास ने शीर्ष स्थान पर शाश्वत कानून को दिया। यह अमानवीय कानून है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कानून, दैवी कानून, कानून के अन्य 2 प्रकार हैं जिनका मानव के भौतिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। मानवीय कानून ही एकमात्र ऐसा कानून जो प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन से जुड़ा हुआ हो। एक्विनास ने कानून की जो व्याख्या की है वो एक्विनास ने इच्छा शक्ति का समावेश करके सकारात्मक कानून के विचार को प्रतिपादित करते हुए कानून राज्य में व्यवहारिक विवेक पर आधारित है। पहला जो दिया है शाश्वत कानून, जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि का प्रचलन करता है वे सिद्धांत शाश्वत कानून हैं। दैवीय ईश्वरीय विवेक से हैं। इसमें आध्यात्मिक अंश और अंतरंग का अनुभव होता है। प्राकृतिक कानून मनुष्य कानूनों को सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त होता है। सामान्य रूप से सत्य असत्य को पहचान के नियम हैं। आत्मरक्षा जैसे संतानोत्पत्ति, बच्चों की शिक्षा, परोपकार आदि। मानवीय कानून में इसके तहत मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं जिनका भेद से समाज में शांति बनी रह सके। मानवीय कानून विवेक प्रधान सकारात्मक विधियां, 2 भेद, राष्ट्रों का कानून, नागरिकों का कानून, सामान्य हितों की पूर्ति, लौकिक जीवन, तर्क सम्मति, सार्वजनिक सहमति पर बल, दंड की शक्ति। इसका व्यक्ति उल्लंघन तब कर सकता है जब यह प्राकृतिक कानून के अनुरूप न हो। दैवीय कानून, एक्विनास के अनुसार दैवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्याख्या है जो प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित किया गया है। दैवीय कानून 2 भागों में बांटा गया है: प्राचीन दैवीय कानून यानी ओल्ड टेस्टामेंट, नया दैवीय कानून न्यू टेस्टामेंट। इसके पालन के आधार पर मानव विवेक नहीं अपितु मानव की आस्था है। यानी ये दैवीय कानून न्याय से संबंधित भी इन्होंने कुछ विचार व्यक्त किए हैं जो कानून के अनुरूप हो। कानून और न्याय परस्पर संबंधित विषय बताया है। इन्होंने अनुकरण करते हुए विधि शास्त्रों का मत का अनुकरण करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित समानता सनातन इच्छा है। किंतु इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अरस्तु ने इस मत को मान लिया कि न्याय का मौलिक तत्व समानता है। यह समानता 2 प्रकार की है: प्रकृति के आधार पर, दूसरा मानवीय आधार पर। प्रकृति आधार यानी किसी दूसरे व्यक्ति को धन की निश्चित राशि देता है तो उसे ठीक उतनी राशि वापस दी जाती है। मानवीय के आधार पर समाज प्रति रीति रिवाज और शास्त्र के आदेश द्वारा 2 वस्तुओं में समानता निश्चित कर दी जाए।
लिखित मानवीय कानूनों को थॉमस एक्विनास न्याय और अधिकारों का मूल मानता है, बेशर्त कि वे प्राकृतिक कानून के प्रतिकूल न हैं। जो एक्विनास ने विशेषता दी है, यानी जो उसके महान क्रमबद्ध दार्शनिक मानता है, उसने जो दिया हमें वो एक तो विधि का विवेचन किया, राष्ट्रीयता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, संविधानवाद का आधार निर्धारित किया, समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लोक कल्याण का राज्य का विचार व्यक्त किया, राज्य चर्चों में मध्य समन्वय स्थापित किया, यानी इसलिए इसे मध्ययुगीन अरस्तु भी कहा जाता है। मैंने प्रश्नोत्तर जो बनाए हैं, संत थॉमस एक्विनास का जन्म कब हुआ? 1225 ईस्वी में। संत थॉमस एक्विनास की मृत्यु कब हुई? 1276 ईस्वी में। किस विचारक को मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया? संत एक्विनास को। एक्विनास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? सुम्मा थियोलॉजिका। यानी संत थॉमस एक्विनास ने कानून कितनी श्रेणी में बांटा? 4 में, शाश्वत, प्राकृतिक, मानवीय, दैवी। संत एक्विनास ने किन 2 पुराने विचारकों के विरोधी सिद्धांतों का एकता स्थापित किया? अरस्तू और अगस्टाइन का। संत एक्विनास ने कानूनों को किसका सर्वोपरि माना? शाश्वत कानून को सर्वोपरि माना है। एक्विनास किस शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक है? राजतंत्र का। मैक्सी ने किस विचारक को मध्ययुग का सर्वज्ञ अरस्तू कहकर पुकारा है? संत एक्विनास को। पॉप की विशेष सिफारिश पर 1256 ईस्वी में एक्विनास को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था? मास्टर ऑफ थियोलॉजी से। अन्य जो क्वेश्चन है, राज्य चर्च से संबंधित है, राजनीतिक विचारों से संबंधित है, एक्विनास के समग्र विचारों का प्रतिनिधित्व है, फॉस्टर का जो कथन है इससे संबंधित है। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।